हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ मशीन। और ये है उषा की जो जुग्गी की मशीन आती है ना, वो वाली मशीन है। इससे पहले जो मशीन थी वो मेरी थी अम्ब्रेला मशीन, वो भी उषा कंपनी की थी और ये भी उषा कंपनी की है। तो मेरा इसका सपना ना बहुत मतलब काफ़ी दिनों से मैं ये सपना देख रही थी कि मुझे ये वाली मशीन लेनी है। और आज भगवान जी ने वो मेरा सपना पूरा कर दिया है, तो उसके लिए मैं भगवान जी का बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान जी धन्यवाद आपका कि आज आपने मेरा ये सपना पूरा किया है। तो पूजा करते हुए ना मुझे आज बहुत लेट हो गया था। शॉप पर तो मैं जल्दी आ गई थी, लेकिन जल्दी आने से क्या है कि बस जल्दी आने का फ़ायदा भी हुआ क्योंकि दुकान की ना पूरी सेटिंग करी, पूरी सफाई करी क्योंकि 3-4 दिन से पता ही है कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, शिवरात्रि का काम था, तो इसी चक्कर में ना मैं बस सफाई नहीं कर पा रही थी। तो आज आकर सारी अच्छे से सफाई करी और फिर पुरानी मशीन की सेटिंग करी, इस नई मशीन को सेट करा। तो थोड़ा बहुत तो देखिए टाइम लगता ही है, सारे कपड़े बिखर जाते हैं, कपड़ों को फिर सेट करा। एक अपने घर के कपड़े हों तो बात एक अलग होती है, फिर कस्टमर के थे, सारे लाइन से लगाना, सेट करना, तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो गया था, करते-करते मुझे 1 बज गया था। फिर पंडित जी आए, पंडित जी आने के बाद पंडित जी ने पूजा करी। और ये पंडित जी हमारे डीटीएच के जो मंदिर है ना, उन्हीं के पंडित जी हैं, उसी मंदिर के पंडित जी हैं। तो इन्होंने आकर पूजा करी और बहुत अच्छी पूजा करके जाते हैं और इन्होंने ही हमारा हवन करा था जब हमने दुकान की ओपनिंग करी थी। और आज भगवान जी ने मेरा इतना बड़ा सपना पूरा कर दिया, इसके लिए तो भगवान जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान जी बहुत बड़ा थैंक यू आपको। और भगवान जी से यही प्रेयर करती हूँ कि हे भगवान जी, आगे मेरी तरह जो भी कोई बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे तरक्की करना चाहती हैं, जो भी आगे अपने सिलाई के काम को बढ़ाना चाहती हैं, तो भगवान जी मैं दुआ करती हूँ कि सारे के सारे जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ, उसी तरीके से सब के सब आगे बढ़ें। और जैसे मैंने धीरे-धीरे करके एक-एक कदम करके आगे कदम बढ़ाया है, ऊपर चढ़ी हूँ, उसी तरीके से जो भी बहनें मेरी सिलाई करना चाहती हैं, जो भी सिलाई के काम से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो धीरे-धीरे करके ही वो भी आगे बढ़ें। देखिए, एकदम से कभी भी कामयाबी की सीढ़ी नहीं मिलती है, लेकिन समय आता है तो कामयाब ज़रूर होते हैं। बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस चाहिए। और बस हमारी जो पूजा है वो भी पूरी हो गई थी। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी ने बस मुँह मीठा किया और ये चले गए थे। और उसके बाद जो है मैं लेकर बैठूँगी भगवान जी के कपड़े। तो जो डीडीए में मंदिर है ना, तो वहाँ पर जो गौरा माता है, मैंने पहले तो भगवान जी का प्रेयर करा, भगवान जी से प्रेयर करी और भगवान जी से कहा कि भगवान जी पहली बार ये मशीन चला रही हूँ और सच्ची में मैंने जो पहला पेंडल रखा है ना, सबसे पहला पेंडल ही मैंने मशीन का भगवान जी का कपड़ा ही सिला है क्योंकि 1 दिन पहले ना इसका इस मशीन को हम ऐसे ही रख के चले गए थे, बस सेट करके वो चले गए थे और कुछ डेमो नहीं दिया था क्योंकि रिक्शे वाले भैया क्या डेमो देंगे। तो वो बस ऐसी मशीन को रख के चले गए थे, सेट करके चले गए थे और कहा था कि अब अपने आप ही आप चलाओगे, जैसे अम्ब्रेला है वैसे ही ये चलेगी। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरे को भी हुई है, ऐसा नहीं है कि अम्ब्रेला की तरह ही चली। हाँ, अम्ब्रेला की तरह चलती है, लेकिन क्या है ना कि मेरा हाथ जैसे बैठा हुआ है बार-बार पहिया रोकने के लिए, अम्ब्रेला का जो मैं मशीन चलाती थी, तो उसके लिए हाथ से पहिया रोकती थी। कई बार मेरा हाथ ना पहिए पे चला गया है और इसमें रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही रुक जाती है। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ की फैसिलिटी है। और जब पूजा हुई है ना, पूजा करते-करते ही ना मेरे को 1:30 बज गया था। उसके बाद मैंने माता जी का लहंगा सिला, गौरा माता का। और मैंने 2 लहंगे बनाए थे और लहंगा सिलने के बाद मेरे बेटे का टाइम हो गया था 2 बजे का, तो मैं चली गई थी 2 बजे बेटे को लेने। फिर वहाँ से आई, आने के बाद मैं दुकान पर मैंने बस खोली ही थी, थोड़ा काउंटर पे मतलब ब्लाउज़ कटिंग ही किया था, इतनी देर में ही आंटी जी आ गई थीं। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे सूट हैं वो दे दो। तो इनके 4 सूट थे, तो 2 इनके रेडी हो गए थे, 2 ये लेके चली गई थी और इन्होंने मुझे दिए 1500 रुपए। क्योंकि चारों सूटों में ना लाइनिंग लगवाई है, कुछ लाइनिंग इन्होंने दी थी, कुछ मैंने अपने पास से लगाई है। तो इनके 3000 का बिल बैठा था, तो 1500 दिए थे, तो मैंने 1500 जमा करके और इनको बिल काट के दे दिया था। इसके बाद जो मैं करूँगी वो करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग। और ब्लाउज़ की कटिंग मैं किस तरीके से करती हूँ वो पूरी मैंने आज डिटेल में आपको बताया है। तो देखिए फ्रेंड, अब जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ प्लेन ब्लाउज़, जो बिना अस्तर का होता है। और इसमें हमें बुकरम पे गला नहीं बनाना है, नॉर्मल गला बनाना है। जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं या पट्टी लगाते हैं, तो हमें पट्टी की ही पाइपिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा कपड़ा है उसे इक्वल कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंची के करीब हम मार्जिन लेंगे।
अब हमें लेनी है लंबाई। लंबाई जो है वो है हमारी 19 इंची, तो हम लेंगे 19.5, यहाँ से भी 19.5 लेंगे, और 13 है हमारा, 13 तैयार, तो 13 इंची पर निशान लगाएंगे। इसके बाद आर्म होल है हमारा 7 इंची, बाकी हम कम ज़्यादा देखेंगे बाद में। इस पर हमें 7 पे निशान लगाना है और यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 47, तो आएगा 11.25, 2.5 इंची मार्जिन। 39 है हमारी कमर, तो 10.25 और 1 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 11.25 और 2.5 इंची मार्जिन। अब जो ये मार्जिन वाला निशान है इसको इससे मिला देंगे। अब लगाएंगे हम प्लेट्स का निशान, वो लगाएंगे हम इस किनारे को छोड़ते हुए। ब्लाउज जो होता है वो अगर हमारा फ्रंट ओपन है तो हम ये किनारी छोड़ के बन लगाते हैं, बैक ओपन है तो भी ये किनारी छोड़ कर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बड़मा पट्टी आएगी, हुकाई की पट्टी आएगी, तो ये हमारा सारा मार्जिन चला जाएगा, दब जाएगा। जो हम पट्टी लगाएंगे तो वो सिलाई में दब जाएगा। तो देखिए इसको छोड़ते हुए हम लगाएंगे 3.5 पर निशान। इसके बाद जो ये आंटी जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, तो इनका जो प्लेट्स है उसका निशान आएगा हमारा 13 इंची पर, तो हम लगाएंगे यहाँ 13.5, क्योंकि आधा इंची हमारा यहाँ सिलाई में चला जाए। और ये हो गया ऊपर 13 पर निशान, यानी आधा इंची ऊपर। अब जो ये आधा इंची ऊपर लगाया है, इसी पॉइंट से हम लगाएंगे 1.5 इंची इधर और 1.5 इंची इधर। इनको हम तिरछा कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी 3 प्लेट्स हो गई हैं। अब यहाँ से हम 2.5 इंची ले रहे हैं। वैसे हम 2 लेते हैं नॉर्मल, लेकिन आंटी जी का हम 2.5 ले रहे हैं, नहीं तो ये प्लेट काफ़ी नीचे आ जाएगी। अब लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान यहाँ से हम लेंगे डाउन। 3 इंची हमारा गला कटेगा, तो जो हमने डाउन किया है आधा इंची, उसको इससे मिला देंगे। अब इतना हमारा मार्जिन चला जाएगा, जो हम कंधा दबाएंगे, शोल्डर दबाएंगे वो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस निशान से हम आर्म होल चेक करेंगे। इस तरीके से आर्म होल आ रहा है हमारा 11, तो हम बैक वाला अब देखेंगे कितना आएगा। ये देखिए, ये आ रहा है 20.5 और आर्म होल है हमारा 20, तो आधा इंची हमारा ये प्लेट्स में चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से मार्किंग करने से हमारा बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। और अगर आर्म होल हमारा जैसे ज़्यादा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके ले लीजिए, कम आ रहा है तो इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। और बस अब करते हैं इसकी कटिंग। अब जो बैक पार्ट्स हैं उस पर भी हम अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम जो बैक पार्ट है उसका निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मार्जिन है, अब जो ये हमारा मार्जिन है ये वाला, सबसे पहले तो इसको ऊपर कर देंगे। अब ये मार्जिन हमको बाहर रखना है, नहीं तो हमारा जो भी पूरा नाप है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस मार्जिन को हमें बाहर की साइड रखना है, ऐसे जो भी हमारी पट्टी आ रही है ना उसके बराबर, और ये सारा मार्जिन हमारा बाहर जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है उसे हम साइड कर देंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके हम आर्म होल की जो फ्रंट की कटिंग है ये वाली कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद फिर हम लगाएंगे इसकी प्लेट्स के निशान। तो प्लेट्स के लिए हमने देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है
इसे हम रखेंगे ऊपर और हमें जोर जोर के ऐसे नहीं मारना है। जो भी हमारी प्लेट्स हैं तो हमें उसको इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होएगा, वो सारी प्लेट्स छप जाएंगी। ये देखिए, आपको भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि काफ़ी लाइट्स छपी हैं। इस तरीके से हम उसी प्लेट्स को डार्क कर लेंगे। और मारने से क्या होता है, जो ये चौक है ना, ये सारा उड़ जाता है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है जिस पे हमने मार्किंग करी है वो भी हट जाता है, और जो ये है यहाँ पर तो फिर छपता ही नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी गले की कटिंग। तो गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे कि कहीं से भी हमारा ऊंचा नीचा तो नहीं है। तो इनका जो गला है वो है 6 इंची पर। 6 पर निशान लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे हम 3 पर, यहाँ भी 3 पर, और एक बॉक्स बना देंगे। इसके बाद यहाँ से हम देंगे गोलाई। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब जो हमारा बैक पार्ट है हम इसके गले की कटिंग करेंगे। पहले गला है हमारा 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 4, और इसमें भी हमें गोलाई देनी है। इसके बाद हमें इसकी बैक प्लेट्स के निशान लगाने हैं। तो बैक प्लेट्स हम डालेंगे इस पर 4 इंची पर। ऊपर ऐसे इंची टेप रखेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक हम ले रहे हैं 11 इंची। यहाँ पर लगाएंगे कट, यहाँ पर रखेंगे चौक, और जो हमारी कैंची है उससे बस हल्का सा यहाँ पर हल्का सा रगड़ देंगे। देखिए ये हमारी डॉट बन गई है। इस डॉट से नीचे वाले कट पर सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो भी कटिंग हो गया। अब हम कटिंग करेंगे हमारी बाजू की। तो सबसे पहले जो काम होता है ना कटिंग में, वो होता है प्रेस का। सबसे मेन काम है प्रेस का। अगर आपने प्रेस अच्छे से कपड़ा करके और कटिंग करी तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कटिंग प्रेस से ना सारा कपड़ा खुल जाता है और इक्वल हो जाता है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होता। और कटिंग ऐसी चीज़ है कि सिलाई ऐसी चीज़ है कि एक एक पॉइंट का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से पहले हम कपड़े को कर लेंगे बराबर और इसे कर देंगे कट। अब लेंगे हम लंबाई। बाजू की लंबाई है 18.5, तो हम ले रहे हैं यहाँ से 20, और ये भी 20। यहाँ से डाउन में लेंगे हम 3.5, यहाँ से भी 3.5। इसे इक्वल करेंगे, ये भी इक्वल करेंगे। यहाँ से हम ले रहे हैं, जो हमारा आर्म होल है वो है 20, तो हमारा 10 आना चाहिए। ये देखिए ये 10 आएगा। तो यहाँ से हम जो गोलाई है वो दे देते हैं पहले, और इसकी करते हैं हम कटिंग। और जो ये कपड़ा जहाँ से ज्वाइंट है इसे भी हम कट कर देते हैं। यहाँ पर लगेगा हमारा 1 इंची का निशान, जो हमारे को फोल्ड में चाहिए। अब हमारे पास जो कपड़ा है वो लिमिटेड है, तो जो हमारा ये साइड में कपड़ा बचा है, ऊपर की साइड जो बाजू में कपड़ा बचा है, उसी को हम यहाँ अटैच कर देंगे। अब देखिए मोरी है हमारी 9.5, तो 9.5 का आएगा 4.25, 2 इंची या 1.5 इंची अगर हम मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा इतना आ रहा था, तो देखिए जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, तो मार्जिन अगर हम ज़्यादा भी लेते हैं तो ये तो मार्जिन हो गया, और ये हो गया हमारा फिटिंग वाला निशान।
तो ये हमारा एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगा, पर मैं इसको अभी नहीं काट रही हूँ क्योंकि कम ज़्यादा होएगा तो उस हिसाब से बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए 2 ब्लाउज़ मेरी कटिंग हो गए हैं। इसी के साथ इसमें मैं तिरछी पट्टी लगाऊंगी तो वो भी मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको ब्लाउज़ की कटिंग समझा दूँ, अच्छे से बता दूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं और वीडियो बना दूँगी। और देखिए एक ही नाप सबका नहीं होता है, ये जो आंटी जी ये थोड़ा बुज़ुर्ग हैं, तो इनके जो पॉइंट होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाती है, हर किसी के नाप में फ़र्क होता है। तो बस मैंने आपको ये सिर्फ़ कटिंग बताई है। और पहले आप मेरे गौरा माता के लहंगे देख लीजिए। तो मैंने आकर पहले लहंगे सिले थे और उसके बाद देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे और 2 लहंगे बन गए थे इसी कपड़े में। तो बस ये मंदिर में चले जाएँगे और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी ब्लाउज़। तो कटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको और वीडियो जो बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। तो देखिए एक एक चीज़ बोलूँगी कि कोई भी अगर हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं या सूट कटिंग करते हैं, सबकी कटिंग का सॉरी सबकी नाप का जो है ना वो फ़र्क होता ही है। सभी की फिटिंग में, नाप में, हर चीज़ में फ़र्क होता है। तो सबका एक जैसा तो नहीं होता है कि कहीं आप कहें कि हमारा फिटिंग में नहीं आया, हमारे में ये प्रॉब्लम आई। तो ये है जो बुज़ुर्ग आंटी जी थी, इनका गला भी छोटा था, तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैंने आपको सिर्फ़ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। इसके बाद मैं आगे कब वीडियो बनाऊँगी, आगे आप वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपको प्रिंसेस कट है, बेल्ट वाला ब्लाउज़ है या फिर सिंपल ब्लाउज़ है, अस्तर वाला ब्लाउज़ है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। ये सिंपल ब्लाउज़ बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में आपको समझाया है, बताया है कि अगर बुज़ुर्ग लेडीज़ होती हैं, तो किस तरीके से उनकी प्लेट्स लेनी चाहिए। और उसी हिसाब से ही मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊँ। और जो ये ब्लाउज़ है ना, ये है काज बटन वाला, तो मैंने इसमें बटन के निशान लगा दिए हैं। अब जो तुरपाई वाली हैं वो भी बैठी हुई थी, मैं उन्हीं से बात करते-करते बस ब्लाउज़ मेरा सिल गया था। और ये मशीन इतनी फ़ास्ट चल रही थी ना कि बहुत मज़ा आ रहा था इस मशीन पे काम करने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे इसका एक्सपीरियंस जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो ये मशीन है, इस मशीन में धागा कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से ये चलती है, ये भी मैं आपको डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। और आज की वीडियो में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मेरा भी अभी थोड़ा-सा हाथ सेट होने में टाइम लग रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि बार-बार मेरा हाथ पहिए पे रोकने पे जा रहा था, फिर याद कि अरे ये तो दूसरी मशीन है, ये तो पैर से ही रुक जाती है। इसमें ये है कि एक स्पीड कम नहीं करनी पड़ती, सॉरी मतलब हम मशीन जो अम्ब्रेला चलाते थे तो उसमें बार-बार रोकते थे, थोड़ा-सा चलाया और रोक दिया, एक्सीलेटर को बंद कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंटिन्यू आप अगर लंबी सिलाई है, कंटिन्यू आप चला सकते हो। इसमें बार-बार रोकने की कोई टेंशन नहीं होती है। और इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पूरी वीडियो बनाऊँगी कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है, कैसे इसमें धागा डालते हैं, क्या-क्या इसके जो फंक्शन है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, ये ब्लाउज़ था प्रिंसेस कट, तो इसकी मैंने कटिंग अभी नहीं बताई है। आगे मेरे पास और भी प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ हैं, उसकी कटिंग मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।